महात्म्य के प्रति हीन व्यक्ति अवैष्णव या अभक्त, इसका क्या विचार वो है, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। 38 नंबर श्लोक है। भागवत सुनियारे रामे नाही प्रीत, विष्णु वैष्णवेर पथे से जन वर्जित। भागवत सुनियार रामे नाही प्रीत, विष्णु वैष्णवेर पथे से जन वर्जित। श्रीमद् भागवत सुनकर भी जिनकी बलराम जी में प्रीति नहीं है, उन्हें श्री विष्णु तथा वैष्णवों का प्रेम पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता। अब इतनी आश्चर्य की बात है, इतना शुद्ध सिद्धांत यहाँ बोला जा रहा है, लेकिन आप देखते होंगे भागवत जी बहुत सारे वक्ता, बहुत सारे ब्राह्मण ब्राह्मण मैं खुद भी ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, तो इसलिए अ, ये सब बहुत सारी भागवत कथाएं हो रही हैं, लेकिन बलदेव तत्व को कहीं पे भी कहीं प्रकाशित ठीक से नहीं किया जाता। सिर्फ बलराम जी बताए भगवान कृष्ण दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया इतना बोल के शांत हो जाता है मामला। उनकी जो गहराई है, उसके तत्व की गहराई, उसकी जो शिक्षा है, वो वर्णन नहीं हो पाती। यहाँ पर हम आगे सुनेंगे इसमें। जब तक जीव जड़बद्ध रहता है, तब तक ही वह सच्चिदानंद वैष्णव के उपास से सच्चिदानंद विग्रह श्री विष्णु की उपासना पथ का पथिक नहीं हो पाता, अर्थात सच्चिदानंद रूप का अनुभव करने में असमर्थ होता है। जीवात्मा के ईश्वर तीनों पुरुषावतारों का तत्व अवगत होने से ही जीव इस माया का जड़ता ग्रस्त बुद्धि से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अर्थात जीव के हृदय में अप्रकृत बुद्धि उदित होकर जीव को नित्य सत्य वैष्णव के नित्य उपास्य सच्चिदानंद विग्रह विष्णु के उपासना पथ पर अग्रसर कराती है। यथा सात्वत तंत्र वाक्य में आद्यंतु महता सृष्टु द्वितीयंत वंड संस्थितम तृतीयम सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। भागवत ये न माने से यवन सम तार सस्ता अच्छे जन्मे जन्मे प्रभु यम। जो श्रीमद् भागवत जी को नहीं मान रहा है, श्रीमद् भागवत की कथा को नहीं समझ पा रहा है, शास्त्र बोल रहे हैं, भागवत को नहीं मान रहा है, उसको भगवान की कथा के रूप में नहीं समझ पा रहे हैं, वह यवनों के समान है। यवन यानी कि आप जानते हैं, मैं ज्यादा क्या बोलूं, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग का मैटर है। प्रभु यमराज उनको जन्म जन्म में दंडित करते हैं। श्रीमद् भागवत महात्मा, श्रीमद् भागवत भागवत को ना मानने का फल हरिभक्ति विलास में दिया जा रहा है। जीवतादधिकम येषाम शास्त्रम भागवतम कलो न तेषाम भवति क्लेशो याम्या कल्पे सतेरपि। जो यवन है, यवनों का एक ही कार्य है। अब यवन की पहचान बहुत सिंपल है, ज्यादा कंफ्यूज न होते हुए, जो भी देखने में लग रहे हैं बहुत बड़े साधु संत नजर आ रहे हैं, किसी भी रूप में नजर आ रहे हैं, सींग वाले समझो, बिना सींग वाले समझो, जो भी समझो, वेद शास्त्र विरोधी, जो वेद को नहीं मान रहे हैं, शास्त्र को नहीं मान रहे हैं, भागवत जी को गीता जी को सही व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अनाचारी मलेच्छ, महाभारत में वर्णन है। पूर्वसर के प्रति ययाचित का अभिशाप है। यत्त्वं में हृदय जातो वया स्वयं न प्रयच्छसि, तस्मात् प्रजा समुच्छेदम सर्वसो तव यास्यसि। संकीर्णाचार धर्मेषु प्रतिलोमचरेषु च शिशिताशिषु चान्त्येषु मूढ़राजा भविष्यसि। गुरुद्वारा प्रसक्तेषु तिर्यग्निगतेषु च वसुधर्मेषु पापेषु मलेच्छु त्वं भविष्यसि। महाभारत में बताया गया, कर्म फल के प्रभाव से जीव ऊंची नीची जाति में जन्म लेता है। अब हम बोलेंगे जी हम तो जाति को मानते ही नहीं है। भागवत शास्त्र बोल रहा है कि कर्म फल जो हुए है, जो हमारा कर्म है, उसके फल के प्रभाव से ही जीव को ऊंची और नीची जाति में जन्म लेना पड़ता है, जन्म लेता है। सत्वगुण के प्रभाव से जीवों का ब्राह्मण कुल में, रज रज और तमोगुण के प्रभाव द्वारा पाप प्रवण यवन आदि का नीच जातियों में जन्म होता है। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न जीव वेद शास्त्र अनुशीलन द्वारा सारग्राही ब्रह्मज्ञ होने का यथेष्ट सुयोग पाते हैं, किंतु यवन आदि कुल में जन्म होने से जीवों का वेदादि
शास्त्र अध्ययन में अधिकार ही नहीं होता। श्रीमद् भागवत ही वेद शास्त्र का प्रपक्व फल और सर्वशास्त्र शिरोमणि है। श्रीमद् भागवत के प्रति यवनों की बिल्कुल श्रद्धा नहीं होती। भागवत जी के प्रति यवन जो होंगे उनकी बिल्कुल श्रद्धा नहीं। आज तो ये समाज में देखते ही हैं। गुरुदेव बोलते ही हैं, भागवत को सुनने के लिए बूढ़ी बूढ़ी माता जी लोग बैठ जाते हैं। यवनों की अपेक्षा श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने पर भी यदि वे व्यक्ति दुर्भाग्य क्रम से सदगुरु के निकट सुशिक्षा के अभाव से साक्षात कृष्ण तुल्य विभू सर्वाश्रय कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्रीमद् भागवत की मर्यादा न जाने, तब ऐसे कुशिक्षित मनुष्य ही अनार्य यवन के समान अनभिज्ञ या भारवाही हो जाते हैं। वर्तमान काल में पुण्य भूमि भारतवर्ष में तथा कथित अनार्य विरोधी समाज भुक्त मनुष्य भाग्य दोष से अपने को वेदानुग रूप से परिचय देते हुए सत्यार्थ निरूपण में एकांत विमुखता के कारण श्रीमद् भागवत विद्वेषी हुए हैं। वे भी भारवाही अनभिज्ञ यवनों के समान है। यहाँ पर बता रहे हैं आपके पूज्यपाद भारती महाराज जी भी और साथ में वृंदावन दास ठाकुर भी, कि भारतवर्ष में भी ऐसे भागवत विद्वेषी बहुत हैं और वो एक प्रकार से भारवाही ही हैं, अनभिज्ञ यवनों के समान ही है। देखने में भले ही यवन कुल में जन्म नहीं हुआ पर है बुद्धि सब यवनों के जैसे। और श्रीमद् भागवत में पारदर्शी और एकांत श्रद्धावान होने के कारण ब्राह्मण कुल शिरोमणि महाभागवत परमहंस हैं। ठाकुर हरिदास श्रीमद् भागवत में पारदर्शी और एकांत श्रद्धावान होने के कारण ब्राह्मण कुल शिरोमणि महाभागवत परम। ये ठाकुर हरिदास यवन कुल में प्रकट हुए, लेकिन भागवत जी के प्रति भगवान कृष्ण के प्रति इतनी अकांत श्रद्धा के कारण ब्राह्मण कुल शिरोमणि महाभागवत परमहंस मुनि जैसे प्रभु अनुग्रह निग्रह समर्थ। भागवत जी का छठा स्कंद तृतीय अध्याय 7वां श्लोक में धर्मराज यम के प्रति यमदूतों की युक्ति है। कर्मी जीव के पाप और पुण्य फल के मुख्य शासनकर्ता एक ही हैं, बहुत नहीं हो सकते। इसलिए ईश्वर मानने वाले मनुष्यों के आप ही एकमात्र स्वामी, शासन करने वाले, दंड देने वाले और शुभ अशुभ विचारक हैं। नरसिंह पुराण में भी अहम वर्णागर्चितेन धात्रा यम इति लोका हिते हिति नियुक्त हरिगुरु विमुखान प्रसास्मि मत्यान हरिचरण प्रणातान मत करोमि। विष्णु पुराण में भी 7वें अध्याय का 15वां श्लोक न्याय और अन्याय के विचार करता श्री यम यमराज जी भगवत भक्त को प्रणाम करते हैं एवं विष्णु वैष्णव विद्वेषी को उनके कर्म फल स्वरूप नरकादि की यंत्रणा देकर उनका दंड विधान करते हैं। फलस्वरूप भगवत सेवा विमुख व्यक्तियों को नित्यानंद प्राप्ति के बदले में अवश्य ही कृष्णेतर विषय भोग जनित क्लेश यातना भोगनी पड़ती है। निखिल चिदबल या वीर्याधार श्री बलराम प्रभु की रास क्रीड़ा में अविश्वासी व्यक्ति ही भक्ति ही नहीं। एवे केह नपुंसक वैसे नाचे बोले बल राम रास कौन शास्त्र आचे। अब भी कोई कोई व्यक्ति नपुंसक के वेश में नाचता और कहता फिरता है कि बलराम की रास क्रीड़ा कौन से शास्त्र में लिखी है। निर्विशेषवादी सर्वेश्वर श्री बलराम की चित विलास विचित्रमयी रास क्रीड़ा तो शास्त्र विरुद्ध कहते हैं। वे माइक विषय से निवृत्त होकर जीवात्मा की शुद्धा और नित्यागति चिन्मयी रास स्थली में प्रवेश करने में असमर्थ होते हैं एवं नपुंसक की भांति चित्तवृत्ति विशिष्ट होकर ऊपरी दृष्टि से विषय भोग से निवृत्त होने पर भी अप्रकृत भागवत सेवा व चित्रमय पंच रसों से वंचित रहते हैं। इसलिए उनको नपुंसक वेशी या निर्विशिष्ट विचार परायण सन्यासी कहा जाता है। यहाँ पर तो विचार साधारण जनों का नहीं हो रहा है, ये विचार उन लोगों का हो रहा है जो ऑलरेडी भक्ति में है लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं बलदेव तत्व को, बलराम जी की रास को। संप्रदाय में अब अलग अलग मान्यताएं, संप्रदाय की जो वैचित्री है संप्रदाय बहुत सारे, उसको बलराम बलदेव तत्व को पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पा रहे। यथार्थ शास्त्र के तात्पर्य में अविश्वासी तार्किक ही पापी और नास्तिक है। कौन पापी शास्त्र देखी ले ना ही माने
एक अर्थ अन्य अर्थ करिया बखाने। कई पापी लोग तो शास्त्र को देखकर भी नहीं मानते। वे शास्त्र वचनों के वास्तविक अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ ही लगा देते हैं। अर्थ सिंपल बोल रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सर्व धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जा। अहम, मैं तुम्हारे सर्व पापों, जितने भी पाप हैं उन सबको, हम तम सर्व पापेभ्यो मोक्ष, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा, मैं तुम्हें सदगति दूंगा, तुम्हारे साथ सब पापों का हरण कर लूंगा। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे, हम कुछ और ही अर्थ निकाल दे रहे हैं उसका। ये साधारण जगत में होगा। तथाकथित गीता पढ़ने वाले और अन्य अन्य लोग कुछ और ही उसका तर्क अर्थ निकाल देंगे। शास्त्र के एक अर्थ की अन्य अर्थ रूप से व्याख्या करने का नाम ही छल है। इसी को छल बोलते हैं। कई बार देखा जाता है, हमारे जो भक्तों में भी और भक्तों से पहले का जो जीवन होता है, हमारे ऊपर कोई बातें तो हम उसको घुमा फिरा के अपने आप को बचाव करते हुए असली बात को छुपा जाते हैं और कुछ और बातें कहने लग जाते हैं। यही छल है, यही नाम अपराध है। आपासक्त चित्त में सत्य वस्तु दर्शन असंभव है। श्रद्धाहीन प्राणियों को सत्य उपलब्धि में सर्वदा ही भ्रम रहता है। वे विप्र लिप्सा वंचन करने की इच्छा से स्वार्थ में अंधे होकर सत्यार्थ को ग्रहण करने के बदले में शास्त्र का उल्टा अर्थ करते रहते हैं। चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई, तान स्थाने अपराधे मरे सर्वठाई। श्री चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह बलराम हैं। उनके प्रति अपराध करने वाले सर्वत्र ही दुख पाकर मरते हैं। इतना ज्यादा गंभीर तत्व है, इसे गौड़ीय वैष्णव ही एक्सप्लेन करते हैं। हम लोग भी कौन से खेती बलिया में, तो हम लोगों को कहाँ पता भगवान कौन है क्या है। लेकिन गुरु वैष्णवों की कृपा के द्वारा ही ये बात है। और इसी कारण से महाप्रभु जी ने खुद संन्यास लेकर एक परंपरा डेवलप की, क्योंकि संन्यास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। संन्यास कलयुग में हो, इसका मना है, लेकिन फिर भी एक दंड, एक प्रकार से त्रिदंड संन्यास को आगे बढ़ाते हुए, जिससे लोगों को भगवान के प्रति और एक विरक्त वैष्णव का चरित्र उनको प्रभावित कर सके, भगवान के जन उसमें आ सके। और दूसरी तरफ जो नित्यानंद जी अवधूत हैं, उनके ही अभिन्न प्रकाश विग्रह हैं, वही बलराम जी को एट द एज ऑफ 55-60 साल की उम्र में बोलते हैं महाप्रभु कि इससे भी पूरा काम नहीं हो पाएगा, संन्यास संन्यास से जाओ, तुम गृहस्थ आश्रम की लीला करो। उसके बाद फिर 55 वर्ष की आयु में जाकर नित्यानंद प्रभु बलराम जी का विवाह जाह्नवी ठकरानी और वसुधा जी से हुआ। और तब जाके ये जो भगवान का जो कार्य है, पृथ्वी त्याचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए। महाप्रभु जी ने दोनों सन्यासी वर्ग, गृहस्थ वर्ग को आज्ञा दी। नित्यानंद प्रभु को ही स्वयं भेज, अपने एक स्वरूप को गृहस्थ आश्रम में भेजकर शिक्षा दी। उनके बच्चे हुए, उनका आगे नाम हट्ट केंद्रों के द्वारा उन्होंने प्रचार कार्य को शुरू करवाया। ये महाप्रभु की स्वयं, महाप्रभु की इच्छा ही, उसी को गुरु वैष्णव मानते हैं, महाप्रभु की आज्ञा है। ये तो उस उम्र में जो पूरे नित्यानंद बचपन से अवधूत हैं, उनको गृहस्थाश्रम में भेजने की क्या आवश्यकता थी। तो यहाँ पर चैतन्य चंद्रेर प्रिय विग्रह बलाई, महाप्रभु जी का वो काम बलराम जी ही कर सकते हैं। अनस्थाने अपराधे मरे सर्वथा। श्री चैतन्य चंद्र के प्रिय विक्रम बलराम उनके प्रति अपराध करने वाले सर्वत्र ही दुख पाकर मरते हैं। अद्वैत प्रभु के पुत्र श्री अच्युतानंद प्रभु ने गदाधर पंडित गोस्वामी के अनुगत्य में हरिभजन किया था। यह सत्य है कि अद्वैत के और दो पुत्र बहुत समय तक श्रीमन महाप्रभु का अनुगत्य करते रहे, किंतु श्रीमन नित्यानंद प्रभु के पाद पद्मों में उनकी वैसी प्रीति का परिचय नहीं मिलता। महाप्रभु जी के अनुगत्य में अद्वैताचार्य जी के पुत्रों ने भजन किया, लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरणों में उतनी उनका प्रेम नहीं हो पाया।
इसलिए श्री अद्वैत प्रभु के एक और पुत्र, उनका नाम था बलराम, उनका नाम भी बलराम, उनके पुत्र थे मधुसूदन। वंद्य घट के हरिहर भट्टाचार्य के पुत्र स्मार्त रघुनंदन भट्टाचार्य के प्रति उनकी विशेष प्रीति थी। इन्हीं मधुसूदन के पुत्र राधा रमन भट्टाचार्य ही स्मार्त विचारों का अवलंबन करके श्री नित्यानंद बलदेव के प्रति श्रद्धा विहीन थे। शुद्ध वैष्णव आचार्य ग्रंथकार ने संभवतः उनको लक्ष्य करके ही प्रथम अध्याय की 38वें संख्या में भागवत सुनी यार रामे नहीं प्रीत पद्य से तान स्थाने अपराधे मरे सर्व ठाई पद्म तक इस प्रकार के वाक्य कहे हैं। नित्यानंद प्रभु के शिष्य के अयोग्य वंश के प्रति भी वृंदावन दास ठाकुर की यह उक्ति अप्रयोज्य नहीं है। प्रभुदास संबंध युक्त होकर मूर्ति भेदे आपने हयन प्रभुदास ते सब लक्षण अवतार ही प्रकाश। नित्यानंद प्रभु मूर्ति भेद से कहीं प्रभु कहीं दास होते हैं। विग्रह स्वरूप से कहीं पर वो प्रभु हो जाते हैं, कहीं पर वो दास बन जाते हैं। भगवान के लिए दास और संसार के लिए प्रभु हैं। उनके वे समस्त लक्षण अवतार के समय प्रकाशित होते हैं। ये जो नित्यानंद जी बलराम जी हैं, ये क्या करते हैं? ईश्वरे सेवा बिना नाही जाने आर सहस्त्र बदने करे कृष्ण गुणगान निर्वधि गुणगान अंत नाही पान। छत्र छाता बन जाते हैं, उनको भगवान को छाता, पादुका चलने की पादुका, सैया सोने का, उपाधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, हेत मूर्ति भेद करे कृष्ण सेवा। इस प्रकार से सेवा करते हैं भगवान महाप्रभु जी की, भगवान कृष्ण की। यही अलग अलग प्रकार से सेवा के कारण वो सेवक भाव से दास्य भाव से रहते हैं। सखा भाई व्यजन शयन आवाहन ग्रह छत्र वस्त्र यत भूषण आसन। नित्यानंद सखा भी बन जाते हैं, दोस्त बनकर रहते हैं। महाप्रभु जी का भाई, भाई हैं। चंवर बन जाते हैं, सैया बन जाते हैं, वाहन, उनका घर रहने का स्थान, छत्र वस्त्र, समस्त उनके आभूषण, आसन, सब नित्यानंद प्रभु हैं। सिद्ध राज्य में स्वयं शुद्ध तत्व का मूल कारण आपने सकल रूपे सेवने आपने यारे अनुग्रह करे न पाई से ही जाने। इन सब रूपों से स्वयं अपने प्रभु की सेवा करते हैं। जिस पर आप कृपा करते हैं वही जन इस तत्व को समझ सकते हैं। स्वयं कृष्ण स्वयं ही वैभव प्रकाश विग्रह बलदेव रूप से अपने आनंद स्वादन के सहायक हुए हैं। आज की कक्षा को हम यहीं तक 44 श्लोक तक ले लेते हैं।